नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है किसानों की टेंशन, मोहन का एक्शन। जी हां, प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खरीदी की अंतिम तारीख अब 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। यानी किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मैदान में दिख रहे हैं। वो खरीदी केंद्र का दौरा कर जायजा ले रहे हैं। इधर कांग्रेस किसानों के बहाने बीजेपी पर हमलावर है और किसानों की समस्या उठा रही है। कुल मिलाकर अन्नदाताओं पर सियासी जंग छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। किसानों की टेंशन, मैदान में मोहन। किसानों की फसलों के बहाने वोट बैंक की फसल काटने की सियासत कोई नई बात नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। सरकार ने खरीदी की आखिरी तारीख 9 मई से बढ़ाकर अब 23 मई कर दी है। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद मैदान में उतरकर मोर्चा संभाल लिया है। महेश्वर विधानसभा के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कतर गांव खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने किसानों से सीधे बातचीत कर भुगतान और तौल व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग के लिए तारीख बढ़ाई है। अभी 9 मई की है और उसको 23 मई तक करेंगे, लेकिन इसमें अगर जरूरत पड़ी तो और भी तारीख बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है, ऐसे में किसानों के प्रत्येक किसान का जब तक माल नहीं खरीद लें, हमारा प्रयास रहेगा। हम उसको लगातार प्रयास करेंगे एक साथ, क्योंकि इस बार ये बात सही बम्पर उत्पादन होने के कारण से बड़ी संख्या में लोग स्लॉट बुक करा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जमीनी हकीकत जानने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कहना है कि खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाएं हावी है। कहीं सर्वर डाउन है तो कहीं स्लॉट गायब और किसान लंबी लाइनों में परेशान खड़े हैं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर अन्नदाता को उसकी मेहनत का सही दाम कब मिलेगा। देखिए, स्लॉट बुकिंग की जो बात है, ये सब पूरा आजकल कंप्यूटर गेम चल रहा है। इस प्रकार से सर्वर डाउन करना और स्लॉट बुकिंग नहीं होना। अगर स्लॉट है तो मैं समझता हूँ कि सबके लिए तत्काल हर मंडी के अंदर पर्ची कट्टा पहले होते थे, बुकिंग कराओ और हाथों हाथ किसान की तुलाई होना चाहिए। ये स्लॉट बुकिंग, इंटरनेट, ये कंप्यूटर के चक्कर के अंदर किसान के साथ अन्याय हो रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मुख्यमंत्री का औचक निरीक्षण हो या विपक्ष के तीखे आरोप, दोनों ही तरफ से कोशिश एक ही है, किसान वर्ग को साथ देने की। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, आखिर बार बार गेहूं खरीदी के समय सीमा क्यों बढ़ाई जा रही है? क्या सिस्टम में खामियां हैं या फिर ये मुख्यमंत्री के उस वादे को निभाने की कवायद जिसमें हर दाना खरीदने की बात कही गई थी? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन किसानों के नाम पर सियासी संग्राम तेज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्यों बार बार खरीदी की तारीख बढ़ानी पड़ रही है? दूसरा सवाल, क्या मुख्यमंत्री के मैदान में उतरने से सिस्टम सुधर जाएगा? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस आरोप लगाकर महज वोट बैंक की राजनीति कर रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम व्यास, कांग्रेस नेता शहरयार खान, किसान संघ से मंत्री कुबेर सिंह राजपूत। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और व्यास जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी ब्रजेश जी। क्यों बार बार खरीदी की तारीख बढ़ाना पड़ रही है? मतलब साफ है, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है।
नहीं ब्रजेश जी, उसको ऐसे भी ले सकते हैं ना, किसानों की मंशा के अनुसार ही तारीखें बढ़ाई जा रही। पहले किसानों की मंशा थी कि डेट्स बढ़ाए, तब 2 तारीख की गई थी, फिर किसानों ने मांग करी, उसको 23 करी गई। लक्ष्य जो निर्धारण था 77 लाख मेट्रिक टन का, वो किसानों की मांग के अनुसार 100 लाख मेट्रिक टन तक ले गए। तो निश्चित रूप से जो बढ़ोतरी हुई है 22 लाख मेट्रिक टन, उसके बाद डेट का निर्धारण है, उसको बढ़ाया गया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो स्वयं आज खरगोन में कतर गांव में किसानों के मध्य में उपार्जन केंद्र में है, और कुछ लोग आपने देखा एसी में बैठ के आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ किसान जहां पर 43 डिग्री टेम्परेचर पर अगर वहां पर है मौजूद, तो प्रदेश का मुखिया उसको संबल प्रदान करने के लिए उसके मध्य में है और लगातार निर्णय ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, सिर्फ एसी कक्ष में बैठकर आरोप लगाए जा रहे हैं। जब खरीदी केंद्रों की बात हुई थी तो उन क्षमताओं को 1000 कुंटल से लगभग 2250 कुंटल ये किया गया। टोल कांटों को लेकर जो किसान ने मांग रखी थी उसको 6 कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि आज वो सरकार है, आज प्रदेश के मुखिया स्वयं किसानों के मध्य में भी जा रहे हैं और किसानों की जो मांग है उसको लेकर गंभीरता से विचार करते हुए कहा है 3000 कुंटल तक भी हम करेंगे। तो लेकिन व्यास जी, जो प्रदेश, ये भी सच्चाई है ना, आपका सर्वर काम नहीं कर रहा है, स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, किसान आधी आधी रात तक स्लॉट बुक करने के लिए परेशान होता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियां तो हैं, और सीएम मैदान में उतर जाएंगे तो ये सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा कि नहीं? नहीं ब्रजेश जी, इसीलिए तो औचक निरीक्षण किया गया कि कहां पर समस्या आ रही है किसानों को। अगर कहीं पर पंजीयन में समस्या आ रही तो उसका वास्तविक कारण क्या। बायोमेट्रिक सैटेलाइट पंजीयन को लेकर बात हुई थी, लगभग 28,000 खाते ऐसे थे जो त्रुटिपूर्ण थे, उसको लेकर एक समस्या उत्पन्न हुई थी। और जब भी प्रेशर आएगा तो ये सर्वर कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से नहीं चलता है, ये सर्वर के ऊपर जब भी प्रेशर आता है तो स्लॉट बुकिंग में इफेक्ट आते हैं। इसीलिए डेटों का निर्धारण करके ताकि किसी भी किसानों को उसका जो है दुष्परिणाम ना भुगतना पड़े। दूसरी तरफ लगभग 20 लाख मेट्रिक टन अभी तक खरीदी की जा चुकी है डीबीटी के माध्यम से, लगभग 2527 करोड़ रुपया किसानों को दिया जा चुका और हम तो प्रतिबद्ध हैं। इसके पूर्व में जो दानों को लेकर किसानों ने मांग रखी थी, जो पूर्व में होता था कि जो 50% कम चमक वाले दाने उसके रेट का निर्धारण, या जो सिकड़े हुए या जो क्षतिग्रस्त दाने, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी ने जो है योजना बनाई और उसका निर्धारण भी किया। राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं। राजपूत जी, क्या वाकई में इस पर कांग्रेस और बीजेपी सियासत कर रही है, या वाकई में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सीएम मैदान में उतरे हैं और बेहतर व्यवस्थाएं हो जाएंगी? तारीख आगे बढ़ने से किसान भी खुश है। देखिए, अभी वर्तमान स्थिति में तो किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है। एक समय था पूर्व की सरकार ने किसानों को 15 मार्च से खरीदी चालू कर दी थी, और अभी वर्तमान सरकार में 15 अप्रैल की जगह पे 30 अप्रैल हो गई है और किसान की खरीदी चालू नहीं हुई। किसान गेहूं उत्पादन के लिए रात में 12 से 2 बजे 4 बजे तक ठंड में पानी फेरता है, और ये स्लॉट बुकिंग कराने के लिए रात रात भर किसानों को जगा रहे हैं। ये सरकार का फेलियर है। दूसरी बात ये है कि अगर इन्होंने ये चीज कहा है कि आपका सैटेलाइट सिस्टम, जब आपका पटवारी खेत पे मेड़ पे जाके गिरदावरी कर रहा है, तो आपने ऐसा कौन सा सैटेलाइट वो कर लिया है कि किसान की फसल ही उसमें नजर नहीं आ रही। मतलब कुल मिला के किसान को परेशान करना सरकार की नीति और रीति है। वर्तमान स्थिति में ये चीज कौन सरकार चाहती होगी कि किसान परेशान हो? या हो सकता है सिस्टम में खामियां हो। राजपूत जी, आप मार्च और फरवरी में क्यों नहीं उतर जाते हैं? और दूसरी बात, हम ये उसकी बात करते हैं पंजीयन की, तो जब आप दिसंबर माह में किसान का फसल बीमा काट लेते हैं गेहूं का नाम पे, तो इस समय आप क्यों कह रहे हैं कि आपकी फसल गेहूं नहीं है, चना है? क्या उस समय आपको दिखाई नहीं देता सरकार को, या वहां सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनको दिखाई नहीं देता? कुल मिला के सरकार की रीति और नीति किसानों के हित में नहीं है। जिस तरीके से पूर्व की सरकार पहले भी खरीदी करती थी और समय पे करती थी, इस बार खरीदी ना होने की वजह से किसान पूरी तरीके से डिफाल्टर हुआ है। चलिए, और ब्याज जी किसान जुड़े को 14% ब्याज दिया ब्याज गया। जी, अगर इस बार थोड़ी देरी हो गई है और किसान परेशान हुआ है। पहले भी आपकी सरकार थी, पहले खरीद व्यवस्था दुरुस्त होती थी। ब्रजेश जी, मुझे लगता है पूर्व की सरकार कौन थी? 15 माह की सरकार थी, उस समय तो कई सारी कर्ज माफी की बात हुई थी, भावांतर बंद कर दिया गया था, बिजली बिल 20 साल से है आपकी सरकार। ठीक है, आपकी बात आ गई राजपूत जी, प्लीज आ गई आपकी बात। राजपूत जी, आपके प्रश्नों के ही जवाब दे रहा हूं मैं। आपने पूर्व की सरकारों की बात करी तो हमारी सरकार थी 2017 में, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने
1.33 लाख मीट्रिक टन, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा था। उस समय खरीदी भावांतर योजना लागू करी थी किसानों के हित में। उसके बाद आप बताइए, कांग्रेस ने आते 18 महीने में भावांतर बंद कर दिया था। उसके बाद उपार्जन केंद्रों की संख्या हमने लगातार बढ़ाई है। लगभग जो है, आप जिस हरदा जिले में सोयाबीन पे आपने भावांतर दिया, अभी वर्तमान में किसानों ने औने पौने दामों पे अगर गेहूं बेचा हुआ है मंडी में, तो आप गेहूं पे भावांतर क्यों नहीं दे पा रहे हैं आपकी सरकार? भाई गेहूं में और 2600 फसलों पे सबसे ज्यादा है, 2620 क्यों नहीं रुपए। लागू कर मुझे पाती है लगता आपकी है कि सरकार? आप या केवल तो आप सोयाबीन तथ्यों के के साथ बात आप करें। भावांतर देंगे, क्या किसानों को लाखों का वो लगा रहे हैं कि करोड़पति राजपूत बन जी, जाएगा? राजपूत जी, जी नहीं, किया आप जा रहा है। केवल एक एक करके फसल पे प्लीज भावांतर लागू करिए ना। सुनिए, अरे जवाब भी तो ले आप लीजिए। मुझे बताइए ना। अरे मेरी बात सुनिए आदरणीय, मेरी बात सुनिए। आपने कहा खरीदी नहीं हुई है, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊं, डीबीटी के माध्यम से पैसा गया है। आपने कहा 30 अप्रैल तक खरीदी नहीं हुई है, आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। 4 से 5 लाख किसानों की खरीदी हुई है। मैं आपको 2585 करोड़ रुपए जो किसानों के खाते में गया है, कोई भी जाके चेक कर सकता भाई। ठीक। और उसके बाद में आपने कहा भावांतरण हमने तब दिया था, 175 रुपए बोनस दिया था जब कीमतें कम थी। आज 2600 से ज्यादा कहा, 40 रुपए बोनस दिया गया है। तो ठीक। किसानों के हित में कौन है और किसानों के खिलाफ कौन है? ठीक है, सर, शहरयार आपने जी भी हमारे साथ जुड़ गए, तारीख- उनको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं, फिर आ रहा हूं मैं राजपूत जी आपके पास। शहरयार जी, शहरयार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है कुछ तकनीकी खामी है, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कुबेर जी, लेकिन इस बात से तो आप खुश होंगे ना कि अभी तारीख बढ़ा दिए, बीती ताय बिसार दे, आगे की सुध ले। यदि थोड़ी बहुत परेशानी हुई थी तो आगे तो अब परेशानी नहीं होगी ना। जब सीएम कह रहे हैं एक एक दाना खरीदेंगे, तो इस फैसले से तो खुश होना चाहिए। तो सर खरीदेंगे, कब खरीदेंगे? स्लॉट बुकिंग तो हो ही नहीं रही है किसानों की। अगर स्लॉट बुकिंग होगी तो किसान उपार्जन होगा, किसान का माल उपार्जन होगा। लेकिन जब स्लॉट बुकिंग ही नहीं हो रही, तो आज वही तो 15 समस्या दिन हो का गए, किसान समाधान दिन भर करने के रात लिए भर उतरे हैं ना। धरने में बैठे हुए हैं, तो कहाँ से आप खरीदी कर लेंगे? अभी अभी आपकी खरीफ फसल की वो बोनी की तैयारी करना है हमें। हम गेहूं बेचेंगे कि खरीफ फसल की तैयारी करेंगे? ठीक है, जवाब ले लीजिए व्यास जी। देखिए, मैंने तो इसीलिए कहा 19 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा है। हम लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं, चाहे वो खरीदी केंद्र हो, किसानों को किसी तरह की समस्या ना हो। और ये तो किसानों की मांग थी ना श्रीमान, कि उन्होंने कहा था कि डेट का निर्धारण बढ़ाया जाए, तब जाके मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था। ये किसानों की मांग थी कि 78 लाख मीट्रिक टन से उसको जो है बढ़ाया जाए, तब 22 लाख मीट्रिक टन केंद्र के पास जो भेजा प्रस्ताव, और एक ही दिन में स्वीकृति आ गई। एक समय था जब आप जिनकी बात कर रहे हैं, जिनकी सरकारों के समय, आप बताइए डीबीटी के माध्यम से 2018 में कितना पैसा आया किसानों के पास? किसान 3-3 महीने तक इंतजार करता था जब पैसा आता था। आज 24 घंटे में पैसा आ रहा है। दूसरी बात है, जो आपने कहा, निश्चित रूप से जो बायोमेट्रिक को लेकर जो दुविधा उत्पन्न हुई थी, उसके बाद तय करा कि पटवारी भी सत्यापन करेंगे, और उसको जोड़ा गया कि कहीं भी कोई अव्यवस्था होती तो पटवारी सत्यापन करे। उसके बाद सरल पोर्टल के माध्यम से किसान खुद भी जो है अपने फोटोस अपलोड कर सकता है। तो मुझे लगता है व्यवस्थाओं में परिवर्तन किसान के हित के लिए, और निश्चित रूप से 4 से 5 लाख किसान, और उसके बाद बड़े प्लॉट सब। शहरयार जी भी जुड़ गए, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। शहरयार जी, सिर्फ आरोप लगाकर सिर्फ राजनीति कर रही है कांग्रेस, ट्वीट करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्या किसानों की फसल तुल जाएगी? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज उठा रही है तो भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि हमको विपक्ष की भूमिका में हमको ये काम दिया गया है कि हम मध्य प्रदेश की जनता की ज्वलंत मुद्दों की आवाज बन के उनके साथ खड़े हों। ये हमने इनको मना नहीं करा था कि आप 10 करोड़ आपको बारदाने की जरूरत थी और आप सेंटर को 2.5 करोड़ बारदाने की डिमांड कर रहे थे। अभी मैं आज से गया हुआ था एक मैरिज में, वहां पर रात में 9 बजे 5 किलोमीटर लंबी किसानों की फसलों को लेके ट्रैक्टर ट्राली की लाइन लगी हुई थी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सिर्फ ट्वीट करके, वो कह रहे हैं एसी कमरों से आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हो। भाई किसानों के बीच में जाना पड़ेगा ना, या ट्वीट करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उनकी फसल तुल जाएगी? दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करा किसानों के बीच जाके, और कैसे आवाज उठाएंगे? बहरी, गूंगी और जन विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार से क्या उम्मीद की जाएगी? हड़ताल केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए कांग्रेस को। कमी है क्या कार्यकर्ताओं की? अरे कोई कमी नहीं है, लेकिन सुनवाई करने वाले जब खुद पाखंड और प्रपंच कर कर अब सुनवाई केंद्रों पे जाके फोटो खिंचा रहे हैं, इस मुद्दे को इतना हल्के में बना रहे हैं, तो ये हमारे मुख्यमंत्री का चाल चरित चेहरा दिख रहा है कि बातें तो ये किसानों वही तो मैं कह रहा हूँ, आप भी एक्सपोज करने जाइए ना उसी केंद्रों पर, जहाँ कतारें दिख रही हैं आपको जो बोल रहे हैं।
हम लोग यहाँ पर आज मीटिंग हुई है, निश्चित ही आगे इस सब चीज को हम जमीन पे और तोल केंद्रों पे पहुंचकर मतलब जो किसान जहाँ आज पर- परेशान हैं, आप मीटिंग कर रहे हैं, फिर सड़क पर उतरेंगे जब तक उसकी तुलाई हो जाएगी। जो वो कह रहे हैं अरे ब्यास कल- जी, कल तो- एसी कमरों में कल बैठ के आप लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं। ये तो मोहन यादव कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, शासन के प्रशासन के जनता के पैसे पे ऐश कर रहे हैं और एसी में बल्लभ भवन में बैठ के यहाँ से ज्ञान बांट रहे हैं। जब वो तो जा किसानों रहे हैं के ना। बीच में कल बुधनी में आंदोलन हुआ, किसने किया? जीतू पटवारी जी ने करा और मीडिया के सामने लाए 2230 रुपए में किसानों की फसल तोड़ रहा है। जिनके घरों में शादी है, जिनको कर्जा पटाने के नोटिस मिल चुके हैं, वो तो पहले ही 80% किसान अपनी फसल बेच चुके हैं। ये क्या पाखंड और नाटक कर रहे हैं ये लोग? तो आप तारीख बढ़ाने से आप खुश हैं कि नहीं है? कि इसका भी विरोध करेंगे? क्या कह रहे हैं आप? तारीख बढ़ाने से खुश हैं कि नहीं कि इसका भी विरोध करेंगे? किसानों की मांग पे तारीख बढ़ाइए। तारीख बढ़ाई तो लेट किसने करा था? किसान तो मार्च से इंतजार कर रहा था, तारीख से तो यही बढ़ा रहे थे ना। 10 तारीख, 30 तारीख, 2-1 तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख के बाद अब किसानों को ये तारीख बढ़ा दी तो उसका भी क्रेडिट लेंगे। पहले पाप करेंगे, फिर पाप धोएंगे, उसके बाद उसकी भी वाहवाही करके हार ठीक। और माला पहनेंगे। ठीक है, व्यास जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं पहले लेट करते हो आप, फिर तारीख बढ़ा देते हो, फिर बाबाई भी आपको चाहिए उसकी। आप मध्य प्रदेश के किसानों के ठीक कितने है। पूरे आप विरोधी हो? ठीक है, कितने तथ्यों के बड़े साथ बात है। विरोधी हो? जवाब ले लीजिए, जवाब। आप मुझे इनसे लगता है पूछिए कि ना, भाव कितनी भंगुरा बात बनाने से, कर रहे हैं? अरे फिर अरे बोलने जवाब लगे तो ब्रजेश जी, लीजिए ये महाराज। समस्या है 80 इनके लाख साथ। मैट्रिक टन में से कितने इन्होंने खरीदारी करी आज तक? बताइए। अरे तो 80 आपके लाख। पास आंकड़ा है, वो कह रहे हैं कि 3-3 महीने में आप भुगतान नहीं करते थे, आपने जवाब ही नहीं दिया। अरे भाषण भैया, पहला और निकल 22 लिए। साल से आप हो, अपने पापों को कांग्रेस की चादर में ओढ़ के आप दूसरे धुले नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश का किसान बड़ा जागरूक है, आपके चाल चलित चेहरे को। तो और भैया कोई घड़ियाली मॉडल भी तो पेश करना पड़ता है कि देखिए हमारे समय में ये होता था, आपके समय में ये नहीं हो रहा है, या हम ये करेंगे। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब दीजिए व्यास जी। ब्रजेश जी, कांग्रेस की चादर का उपयोग तो कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी किसानी चादर का उपयोग कर रहे हैं और किसानों के मध्य में। इसीलिए मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी जब किसानों के मध्य में जाते हैं तो उसके पूर्व में घोषणा करते हैं और किसानों के हित के लिए घोषणा करते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि भावांतरण बंद, फसल बीमा बंद, कई सारे राज्य हैं जिसने पीएमएफबीआई में जो अपने हिस्से का पैसा होता है वो नहीं दिया। ये आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने पटल पे खड़े होकर बोला था। और उसके बाद में ये अगर बात करते तो किसी एक राज्य का बता दे कि जिस राज्य में जो है किसान इनसे जो है लाभ पाया है, जहां पर इन्होंने भावांतर दिया है। और अभी जो बात की जा रही है वो निश्चित रूप से हमने 78 लाख मेट्रिक टन, आपने पूछा 4 से 5 लाख मेट्रिक टन अभी तक खरीदा जा चुका है। 2585 करोड़ रुपए के आसपास भुगतान किया जा सकता है। हरदा में जहां पर जो आरोप लगाए जा रहे थे वहां पर 88,000 मेट्रिक और लगभग 129 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा सकता है। आप तो देख सकते हैं ना आज डीबीटी के माध्यम से कितना पैसा गया है। आप जो सैटेलाइट जिनका विरोध कर रहे हैं उसी के बाद ये संभव हो पाया है। बिचौलिए की भूमिका खत्म, आज डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसान को 24 घंटे में पैसा मिल रहा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई सा भी ऐसा राज्य 2014 के पहले बताइए जहां पर 24 घंटे में किसानों को भुगतान कर दिया जाता था। और जब 2014 में एमएसपी की बात थी, आप गेहूं को लेकर बताइए, उस समय जो रेट थे वो 1400 रुपए थे, आज लगभग 2600 रुपए है। उसके बाद चने को लेकर समर्थन मूल्य 3100 रुपए था, आज कितना 5440 रुपए। उसके बाद मसूर को लेकर 2950 था, आज कितना 6450 रुपए। रैपसीड सरसों 3050, आज कितना है लगभग 5650 रुपए। कुसुम 3000 का हकीकत ये है कि 2700 रुपए किसान को मिल रहा है। समस्या है। सरकार के वादे भी भूल गए आप, तो कौन से वादे? भूल गए, कौन से वादे भूल गए? और आप कह रहे हो 2600 23 लाख किसान डिफाल्टर करे थे आपने। 33 लाख किसान ये ऑन रिकॉर्ड है। शहरयार जी, व्यास जी, एक एक करके शहरयार जी तथ्यों के साथ बोलिए, ना आरोप मत लगाइए। कौन सा वादा भूल कर पूछ रहे हो, बता दीजिए। अब सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए बताइए, मैं आपके बीच नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल संस्कारी डिबेट करूंगा। सुनिए ना, सुनिए। हाँ मैं बिल्कुल संस्कारित करूंगा। प्रेम नहीं हो जाता आपके पास। अरे पूरे शहर सीधा वादा बताइए, भूल गए क्या? समय नहीं है। बिल्कुल, हम किसानों के भी यार हैं, मध्य प्रदेश के भी यार हैं। अरे जा रहे नहीं, वादा कौन सा हमने नहीं निभाया? अब कर्ज माफी पे तरफ तो ध्यान नहीं चला गया। आपने लालू खेत दिखाए आय दुगनी करने के। शिवराज सिंह 18 साल उनको सब दिखाते रहे, लेकिन क्या करा? 72,000 के कर्ज में शिवराज सिंह चौहान ने सदन के अंदर खुद स्वीकार करा, ये आंकड़ा पेश करा। ये कांग्रेस ने नहीं करा। मध्य इसमें प्रदेश वादा कहाँ है?
ये भरोसा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उस दिशा में ले जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान जिनके हाथ किसानों के खून से मंदसौर गोलीकांड में लगे हुए हैं, वही किसान के खून से होली खेलने के बाद अब वहां अरे अब कहाँ से कितना नर्मदा जी में पानी बह गया, मंदसौर गोलीकांड में 2-2 चुनाव हो गए हैं। आप बताइए 27 आपके यहाँ भी मुल्ताई गोलीकांड हुआ था। शहरयार जी कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? हम किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, गेहूं पे बात कर रहे हैं, खरीदी पे बात कर रहे हैं, आप गोलीकांड पे पहुंच गए, इधर से उधर पहुंच गए। अरे क्यों इनके पापों को ब्रजेश जी गिनाना, याद दिलाना क्या जुर्म है? अरे अभी तो किसानों के हित की बात कर लो, सिर्फ राजनीति क्यों कर रहे हैं? उनकी फसल खरीदी जाए उसकी चिंता कर लो। बिल्कुल, क्या ये कर रहे हैं? आज अब ये कंटिन्यू बोलेंगे, ठीक है, जवाब ले लीजिए। समस्या है इनके साथ, ये कंटिन्यू बोलेंगे। भाषण नहीं है भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है कि मंदसौर से लेकर सब गिनाओ। अभी किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, किसानों की तुलाई पे बात करो। आप अभी जो समस्या है उसके समाधान की बात करो शहरयार जी। विरोध में यही परिस्थिति है ब्रजेश जी, अब कैसे डिबेट करेंगे आप इनके साथ? ऐसे आंकड़ों को नहीं डिबेट करेंगे। 33 लाख किसानों को डिफॉल्ट कर शहरयार जी प्लीज जवाब भी तो ले लो। अरे झूठे आंकड़े पेश करना बंद करो। कहाँ पे झूठे आंकड़े भाई? आप आंकड़े बता दीजिए, सच क्या है। ठीक है, ठीक है ब्यास जी, ठीक है शहरयार जी, आपके पास आंकड़े हैं, आपके पास आंकड़े हैं कि आ गए बस आरोप लगाया खिसक गए? आंकड़े हैं आपके पास? झूठ परोस रहे हैं, बराबर परोस रहे हैं। अरे तो आप तथ्य लाओ ना, इसीलिए मैं कह रहा था तथ्य लाइए, तथ्य। अरे आंकड़ों की काट आंकड़ों से ही करोगे ना भाई साहब, कुछ तथ्य है आपके पास? फसल करने से कितना खरीदारी हो गई ये इनको नहीं बताना चाहिए। आज बता तो रहे, आप सुन कर रहे हो। 30 लाख किसान डिफॉल्ट हुए, 50,000 करोड़ को उसी में दिया, जाके चेक करिए रिकॉर्ड। आप यहाँ पर बैठे झूठे किसानों को टारगेट किसानों का आपने कर्ज माफ करा। अरे यार जी, आपके साथ दिक्कत क्या है? आप मंडी बाजार बना देते हो पूरा डिबेट को। आप बताइए 50,000 का आपने 3 बार वादा करा किसानों का कर्ज माफ करने का, करा आज तक नहीं करा। ब्रजेश जी अब मैं इनको छान करिए तो मैं आंकड़ों के साथ बात करूं जी, जो आंकड़े पेश करूं। व्यास जी आ जाने दी, जवाब नहीं अरे दोगे तो झूठे सवाल ही आंकड़े सवाल। चलो आप सिद्ध कर दो, सिद्ध कर दो झूठे आंकड़े। चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज अभी सिद्ध करिए गूगल करके, करिए चलिए करिए। कितनी खरीदारी हुई? अरे चलिए करिए ना, करके बताइए। लाइन पे रही है शहरयार जी, चरित्र, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और आप उसी चरित्र को चरितार्थ कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी 125 में बसंत होकर भारत पंजाब जब किसानों या क्या ठीक है, चाहते थे और कहते थे कि किसानों को ठीक है। मूल्य नहीं मिल रहा, उसके राजपूत जी एक छोटा सा कमेंट, क्या वाकई में किसानों की चिंता हो रही है यहाँ पे? आपको लग रहा है, या सड़क पर आपको लग रहा है, या किस केंद्रों पर आपको लग रहा है, या सिर्फ वोट की फसल काटने की कोशिश हो रही है? किसानों की दोनों पार्टियों की जो सरकार है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की है, केवल किसान पे की मजबूरी का इन लोगों ने फायदा उठाया है। अगर ये चाहते तो आप फरवरी में ही ऐसी व्यवस्था कर देते कि किसान का गेहूं समय पे तुल जाता और किसान डिफॉल्टर नहीं होता। अभी वर्तमान में आप देखिए, आने वाले समय में किसान गेहूं तुलवाएगा या अपनी खरीफ की तैयारी ठीक है, करेगा। आप रिपीट कर अभी रहे हैं। इसके मेरा बाद सवाल ये अगर था तैयारी- कि दोनों सियासत कर रहे हैं, कोई किसी को तो आप बेहतर मानोगे या तीसरा विकल्प लाना चाहते हो? ये बताइए, कौन बेहतर कर रहा है, कौन करने की कोशिश कर रहा है, किसी ने नहीं की। तो समय आने पे किसान अपनी मंशा जाहिर कर देगा कि किसान को कौन सा विकल्प ठीक लगेगा, वो समय आने पे बताएंगे। अगर अभी हम भी तो बताना देखेगा ना चालू किसान करेंगे तो कि ना कौन तो उसके लिए ठीक है, खड़ा है, कौन ना नहीं खड़ा। कांग्रेस ठीक है। जो किसान हित की बात करेगा और किसानों के हित बात में तो जो दोनों हित की सोचेगा, कर रहे हैं। करेगा, आगे अनहित की किसान बात कौन कर रहा है भाई? जाएगा। दोनों ही किसान हित की बात कर रहे हैं, करने को तो सिर्फ बातों से। दोनों ही नहीं कर रहे सर, ये अगर हित की बात करते तो समय पे तुलाई चालू कर लेते। समय पे तुलाई ना होने की वजह से किसानों ने औने पौने दाम में मंडियों में गेहूं बेचे। अगर ठीक ये है, किसान छोटा सा जवाब दीजिए ब्यास जी। तो आप इस पे ठीक है अभी राजपूत जी, आ गई और आपकी बात, ठीक है, छोटा सा जवाब ब्यास जी बस।
30 सेकंड भाई में। पिछली बार 13 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, अगर 19 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया तो लगभग 6 से 7 लाख रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। और इस बड़े हुए रजिस्ट्रेशन के लिए डेट का निर्धारण किया गया और अभी भी इसीलिए डेट बढ़ा गई। और दूसरा जो खरीफ की फसल थी जिसका जो ब्याज पैसा भरना था वो 28 मार्च तक भरना था, रबी की फसल के लिए 15 जून है। खरीदते तो हम भरते हैं ना, किसान भरते हैं, ठीक आपने है, खरीदा ही नहीं। ठीक है राजपूत जी, चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसानों की टेंशन राजनीतिक दलों को भी है और किसान भी टेंशन में, क्योंकि उसको फसल बेचना है। लेकिन इस टेंशन का समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री खुद मैदान में है। अब सवाल ये है, क्या किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा, सर्वर ठीक हो जाएगा, स्लॉट बुक होने लगेंगे और उसे अपनी फसल का समय पर दाम मिल जाएगा, और इसके बाद क्या जो किसान ने तकलीफ उठाई है उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।